लोग काम करते हैं। हर संडे इनका फ्री सेशन होता है, स्पीकर को बुलाते हैं। तो ऐसे ही रितु जी ने मुझे कहा कि क्या आप हमारे ग्रुप में आकर अपना सेशन लेंगी क्या मुद्राओं का। तो मुझे तो लोग चाहिए जहां मैं मुद्राओं के बारे में नॉलेज स्प्रेड कर सकूं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही क्या है, घर घर मुद्रा। तो मैंने तुरंत रितु जी को हाँ कहा। वहां मेरा परिचय हुआ रचना जी से। उनकी और मेरी 1-to-1 ऐसे बातें हुई, एकदम ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो मुझे बड़ी मजा आई थी उनके आंसर्स देने में। तो वहां मुझे लगा कि चलिए मैं भी देखती हूँ कि रचना जी के पास में क्या है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। फिर मैंने रचना जी से बात करी तो मालूम पड़ा कि उन्होंने एनएलपी किया हुआ है। अब ऐसा है ना कि हर जैसा जैसा हम लोग का टाइम चेंज होता है, तो कुछ न कुछ नई चीजें आती रहती हैं। और कोई भी नई चीज आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑथेंटिक रिसोर्स से हम उसका इंट्रोडक्शन लें, ना कि कोई भी चलता फिरता हमको बता दे कि एनएलपी क्या होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर संडे किसी स्पीकर को बुलाकर और फ्री में लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, मतलब वाकई में कुछ ना कुछ चीज होगी। तो मैंने रचना जी को पूछा, रितु जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे प्लीज बताइए कि क्या रचना जी का सेशन हम लोग यहाँ पर शिष्यास के मेंबर्स के लिए रख सकते हैं क्या एनएलपी का। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, डेट फिक्स करी। और आज रचना जी हम लोग के साथ में है। अब ये तो मैंने जो बताया, जो मेरा एक पर्सनल इंट्रोडक्शन उनके साथ में हुआ है। लेकिन रचना जी हकीकत में कौन है और कैसे वो इस फील्ड में आई, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है अभी तक, तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है उसके लिए मैं डिम्पल से रिक्वेस्ट करूंगी। डिम्पल, रचना जी का इंट्रोडक्शन करवाएगी प्लीज। यस, थैंक यू मैम। नमस्ते, मैं डिम्पल डोडाया आप सबका स्वागत करती हूँ आज के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सेशन में। जैसे कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो लेट्स अनलॉक द पावर ऑफ आवर माइंड थ्रू एनएलपी विथ डॉक्टर रचना जैन। तो डॉक्टर रचना जैन एक रेनॉन्ड योगा थेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, माइंड ट्रेनर और ऑथर हैं। उनका स्पेशलाइजेशन is in designing personalized yoga therapy program as per an individual's physical and mental well-being. She is the creator of Poise Yoga, a unique therapeutic approach focused on body alignment. She serves as the head of Department of Yoga at Maharishi Mahesh Yogi Vishwavidyalaya, National and International Yoga Judge, and also the Chief Judge of MP Yogasan Sport Association and Judge of National Yogasan Sport Federation. Founder of Consciousness and Yoga Culture, Arham Yoga Academy and Therapy Center, life member of Indian Yoga Association, लाइफ मेंबर ऑफ कदम संस्था, जैन तीर्थ संरक्षणी महिला महासभा एंड नीर ग्रंथ सेंटर ऑफ आर्चोलॉजी। तो हम सब क्लैप और एक स्माइल के साथ डॉक्टर रचना जैन का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच डिम्पल जी। थैंक थैंक यू यू। सो नमस्ते। नमस्कार निशा जी, कैसी हैं आप? एकदम तो बढ़िया रचना जी, थैंक यू। तो आई थिंक हम शुरू करें अपना सेशन, जी, यस प्लीज। है ना? तो यहाँ पर हम सब जब आज इकट्ठे हुए हैं, तो निशा जी ने रिक्वेस्ट किया था कि हम एनएलपी एक्चुअल होता क्या है और वो क्यों करना चाहिए, ये दो रीजन से हम आज जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि एनएलपी शब्द से कितने लोग परिचित हैं। सिर्फ इसमें सिंबल होता है थम्स अप का, आप वो पुश कर सकते हैं या चेक बॉक्स में यस लिख सकते हैं या थम्स अप करके सिंपल बता सकते हैं, है ना? तो पहले ये अगर हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं, तो ये काफी बहुत ही जो रिच होते थे, सेलिब्रिटीज होते थे, उन तक ही ये सीमित था। लेकिन अगर आज हम देखें तो ये काफी मिडिल एज में भी या मिडिल क्लास में भी काफी ये शामिल हो गया है। तो एनएलपी क्यों करना है, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है ना, क्योंकि हम लोग सब एक बिल्कुल लॉजिकल अवेयर ह्यूमंस हैं तो वो क्यों करना है? तो पहला क्वेश्चन हम इसको लेते हैं
तो एनएलपी का देखिए, जैसे आज की डेट में आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, एक 5 रुपए का मैगी का पैकेट खरीदने जाते हैं, उसके पीछे आपको लिखा मिलता है हाउ टू कुक। यस। अब सपोज आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम वो मैगी का पैकेट खरीदा और उसके अंदर ये नहीं लिखा है हाउ। आपकी वॉइस चली गई रचना जी। आपकी वॉइस चली गई मैम। रचना जी आपकी वॉइस मैम नहीं आपकी आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है मैम, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अभी थोड़ी आई। अब आई, अब आई। आगे आगे आगे। ओपन है वैसे सारा। अभी ठीक है। मैम वो शायद ओके, वाईफाई की थैंक कोई यू सो मच। प्रॉब्लम आ रही है तो नेट। जब हम मैं आपको ये बोल रही थी कि जब हम, हाँ मुझे भी लग रहा है कि शायद यहाँ एक्चुअली बारिश हो रही है तेज, तो शायद वो नेट की कोई प्रॉब्लम हो अभी ठीक है मैम, एक्चुअली। अभी ठीक है। अभी ठीक है, ओके ओके। सो मैं ये बोल रही थी कि जब भी हम मार्केट से किसी भी चीज को परचेस करते हैं, एक 5 रुपए का मैगी पैकेट हो या एक 50,000 या 1 लाख रुपए का लैपटॉप, हर चीज के साथ एक ये मैनुअल आता है हाउ टू यूज जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, किस तरह से। तो उससे क्या होता है कि आप एक बार में ही उस चीज का, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पढ़ के एक प्रॉपर वे में उसको, और उसका जो बेस्ट यूज है वो आप कर पाते हैं। सभी सहमत है मेरे इस बात से। लेकिन जब ह्यूमन का जन्म होता है तो उसके ब्रेन के साथ कोई मैनुअल आता है क्या? कोई मैनुअल नहीं आता। तो चूंकि ह्यूमन जो ब्रेन है वो भी एक मशीन है, अब हम उसको कैसे सीखते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड से। कुछ चीजें हम सीखते हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे सीखते हैं। कुछ चीजें हम सीखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो गाइड करते हैं। तो ये दो दो ही पैटर्न होते हैं, और हमेशा हम ट्रायल एरर मेथड से सीखते सीखते अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर वही है कि मैगी को हमने जब 20 से 25 बार बनाया तब हमको एक अच्छे से कुक की हुई मैगी मिली कि जो हम खा सकते हैं और जिस तरह से उसे कुक होना चाहिए। तो ये जो एनएलपी है, ये एक तरह से हमारे ब्रेन का मैनुअल है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए, यदि आप किचन में काम करते हैं, आपने सब्जी बनाई, किसी ने बोला नहीं नहीं इसका तो कुछ टेस्ट गड़बड़ लग रहा है, आपने उसको थोड़ी सी टेस्ट की, उसमें जो भी आपने मसाले डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं, आपको सबकी क्वालिटी मालूम है, सबका टेस्ट मालूम है, तो आपने तुरंत देखा कि नहीं इसमें सारी चीज तो ठीक है लेकिन नमक कम है थोड़ा सा, इसलिए उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचिए कि आपको वो मसाले का क्वालिटी ही ना मालूम हो, टेस्ट ही नहीं मालूम हो, तब आप क्या करेंगे? कभी उसमें थोड़ी सी मिर्च बढ़ाएंगे, कभी हल्दी बढ़ाएंगे, कभी हो सकता कुछ और बनाएंगे, जब फाइनली एक नमक बढ़ाएंगे तब आपको लगेगा कि अब थोड़ा ठीक है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मशीन है, और उस पर ही आपकी सारी लाइफ डिपेंड करती है, वो चाहे आपका पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर। और अगर उसका मैनुअल आपके हाथ आ जाए कि आपको वो कैसे यूज करना है, तो मजा आ जाएगा ना। कितने लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज को? हम सब करें। तो यहाँ पर हमको एनएलपी का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब एनएलपी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पर न्यूरो का मतलब क्या है? आपके ब्रेन से रिलेटेड सारी चीजें।
क्योंकि ब्रेन के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, सेल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो यहाँ न्यूरो का मतलब है आपकी कंप्लीट न्यूरोलॉजी से, कि किस तरह से न्यूरॉन्स बनते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, और कैसे आपके मेंटल मैकेनिज्म बनते हैं। अब आप पूछेंगे मेंटल मैकेनिज्म मतलब क्या? देखिए, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, ठीक है, आप तो 4-5 साल के होंगे, बहुत तेज बारिश हुई, बच्चों का होता है ना कि बारिश में भीगने का मन करता है, आप भीगने चले गए, थोड़ी देर में अंदर से पेरेंट्स की आवाज आई कि ज्यादा मत भीगो, बीमार पड़ जाओगे। मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट सभी ने कभी ना कहीं देखा होगा, या खुद के लिए या वो अपने बच्चों के लिए यूज किया हो, है ना। अब क्या हुआ कि जब ये आवाज आई तो आप अंदर आ गए, आपने सब कुछ अपने शरीर को पोछा, कपड़े बदले और आराम से आप बैठ गए। वो इंसिडेंटली आपको दूसरे दिन फीवर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब कभी आप दूसरी बार भीगे तो आपको कफ कोल्ड हो गया। अब जब तीसरी बार आप भीगने गए तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक मेंटल मैकेनिज्म बन चुका था कि यदि मैं भीगता हूं तो मुझे कफ कोल्ड या फीवर हो जाता है। तो इसे कहते हैं मेंटल मैकेनिज्म। और वो मेंटल मैकेनिज्म किससे बनते हैं? आपके एक्सपीरियंस से। जो आप अपने सराउंडिंग एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे वो मेंटल मैकेनिज्म बन जाते हैं। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये सबसे पहले तो ये बताती है कि आपकी न्यूरॉन्स को कैसे मैनेज करना है, उनको सही मैसेज कैसे पहचानना है। फिर जो मेंटल मैकेनिज्म बने हैं, 100% उसमें कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो जो नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म बन चुके हैं, उनको कैसे हटाना है, उनकी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है कि भविष्य में वो आपको प्रॉब्लम ना करें। तो यहाँ ये पूरा मतलब हुआ न्यूरॉन, ठीक है। सेकंड, अब क्या होता है, आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बहुत गरीब होते हैं, कि शायद जिनको खाने के लिए भी प्रॉपर नहीं मिलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी टेबल पर इतना फूड रहता है कि आधे से ज्यादा बच जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बहुत बीमार होते हैं और कंटिन्यूएशन में बीमार रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो परफेक्ट हेल्दी रहते हैं और बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। कुछ लोग बड़े उदास रहते हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं होता, मैं तो कुछ भी करने निकलता हूँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है, जो भी काम करता हूँ उसमें अड़चन आती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं मैं तो बस सोचता हूँ तो मेरे काम फटाफट हो जाते हैं। ये चीजें किन किन लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं? आप लोग कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि तभी आप भी एंजॉय कर पाएंगे और मैं भी एंजॉय कर, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई चीज आपने, किसी ना किसी ने जरूर अनुभव की होंगी। अब इसका कारण क्या है? देखिए, भगवान ने तो जिसको भी भेजा, सेम पूरी जितने भी सोर्सेस से, रिसोर्सेस से, वो पूरे दे के भेजे। फिर ऐसा क्यों? एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं, सपोज आप है, आपके घर में एक हाउस हेल्पर है जो आती है और जो बहुत पुअर है। आप लोग एक ही सिटी में रह रहे हैं, मे बी पॉसिबल वो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर ये डिफरेंस क्यों है? उसका क्या रीजन हो सकता है? कभी सोचा आपने? उसका सिर्फ एक रीजन है, मेंटल मैकेनिज्म। जो हमारे मेंटल मैकेनिज्म बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक बहुत फेमस प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। उसमें जब ये शुरू हुआ था तो एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए, सॉरी 5 करोड़ रुपए का, उसने जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था, आंसर किया था। और वो बहुत ही मिडिल क्लास था, किसी शायद फैक्ट्री या ऑफिस में कोई प्यून या ऐसा काम करता था। और जब उसको वो 5 करोड़ रुपए मिल गए, तो आप क्या सोचते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई होगी? अभी अगर मान लीजिए उसको 10 साल पहले भी मिले थे, तो अभी आप क्या सोचते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी?
इमेजिन हम यही करेंगे कि भाई इतना सारा पैसा मिला था तो बहुत अम, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, उसके पास सारी चीजें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि उस व्यक्ति का मेंटल मैकेनिज्म एक स्टेटस को ही मैनेज कर रहा है। तो वो जो पैसा आएगा भी, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने सोर्सेस बना लेगा और बाहर चला जाएगा। और वो जो आई थिंक शायद सुनील कुमार नाम था उनका, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, आज वो सेम उसी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, उसी तरह की नौकरी कर रहे हैं, वही उनका पुराना है। अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो अमिताभ बच्चन एक बार पूरी तरह से दिवालिया होने की नौबत पे आ गए थे, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था, लेकिन फिर वो एक रिच मैन बन गए। तो ये कारण क्यों है? ये सिर्फ है आपके मेंटल मैकेनिज्म। किसी भी ह्यूमन का मेंटल मैकेनिज्म क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्यूचर किस टाइप से रहेगा, क्या चीजें उसको मिलेंगी और क्या चीजें नहीं मिलेंगी। तो एनएलपी ये सिखाता है कि आप अपने उन मेंटल मैकेनिज्म को कैसे चेंज करें जो आपके फ्यूचर को इफेक्टेड कर रहे हैं या आपके फ्यूचर में नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो आई थिंक आप न्यूरो का पूरी तरह से मतलब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे मे बी पॉसिबल बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर भी होंगे शायद, तो उनका ये एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस तो सभी लोगों का है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई लैपटॉप को ओपन करते हैं ठीक है, तो ओके, उसमें जो थैंक यू। प्रोग्राम्स रहते तो हैं कहने वो का आप मतलब ये कितनी भी है कि बार जब उसको हम रन किसी चीज करो को वो बार वैसे बार ही बार बार चलते हैं करते हैं पैटर्न पे, तो हमारे चेंज नहीं अंदर एक होते। रिफ्लेक्स अब एक्शन यदि क्रिएट हो जाते उन हैं प्रोग्राम कि को आप वही में गाड़ी कुछ अगर हम 6 चेंजेस महीने तक लाना है लगातार तो आप चलाते क्या जाएं तो करेंगे? शायद हम फोन पे बात जो भी भी कर रहे होंगे और कंप्यूटर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट होगा, सामने आता है सॉफ्टवेयर तो एक्सपर्ट हमारा होगा, वो पैर क्या करेगा ऑटोमेटिक ब्रेक को कि उस पुश कर प्रोग्राम के देगा, सॉफ्टवेयर में जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर यहाँ की पर लैंग्वेज में कहने उसको का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस देगा हमको जो भी वो अपने चेंज ब्रेन चाहे। को भी ऐसे ट्रेंड करना पड़ता है बार बार, और जब वो क्योंकि कंप्यूटर कुछ की चीजें क्या लैंग्वेज होती में है, उसको जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अभी दे देगा, सबकी जब जो तो हम क्या एज होगा? देखें एक जब एवरेज 30 के कोई भी आसपास, व्यक्ति उसको कुछ रन की करेगा ज्यादा तो भी हो किसी सकती है, एक्सपर्ट कम की भी हो जरूरत नहीं सकती है। है। तो जो कोई भी यदि 30 रन साल तक के करेगा आपके तो जो मेंटल उसने मैकेनिज्म चेंजेस बन किए चुके होंगे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कंप्यूटर चलेगा, उनको रिजल्ट देगा। जो होता है ना कि तो पत्ते यही पत्ते चीज बहुत एनएलपी में दृढ़ हो करते जाते हैं हैं, कि हम तो ब्रेन उनको को हटाने में उसकी भी उतना ही लैंग्वेज थोड़ा में सा एग्जाम अधिक टाइम लगता है। इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके मेंटल तो मैकेनिज्म इस को तरह और से जो हम हम फ्यूचर यहाँ से पर रिफ्लेक्स चाहते हैं एक्शन डेवलप करते हैं। उस अब चीज कुछ को हम आप देखिए कि मैनेज करते अगर हैं। हम दुनिया में देखते हैं ठीक है, या तो कोई प्रोग्राम कितना करते भी हैं, रिच हो, कितना भी गरीब ऐसा हो, कह मिडिल सकते क्लास हैं। हो, लगभग ये पाया गया है कि 1% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं कि जो बहुत हैप्पीएस्ट कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो अ, 99% एक होते हैं सेकेंड ना उनके क्या, एंजाइटी, एंगर, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक डिप्रेशन, पेन, गिल्ट, हर्ट, इन सब चीजों में ही देते हैं और लंबे समय तक वो इन चीजों से नहीं निकल पाते। तो जो एनएलपी है उसमें इन सब चीजों के लिए अलग अलग टेक्निक है कि किसी व्यक्ति को किस तरह से उस जो भी उसका गिल्ट है या उसका हर्ट है या उसका पेन है या मे बी पॉसिबल वो फ्यूचर में कुछ चाह रहा है, कोई चीज अचीव करना चाह रहा है, तो उसको वो कैसे अचीव करे। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस की टेक्निक होती हैं। फिर इसमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करके और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम होती 4 हैं लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल 3 पर्सनालिटी का लेते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो विजुअल पर्सनालिटी के होते हैं, हाँ जी मैम। उनको सुनना अच्छा लगता है। वो अक्सर रेडियो सुनेंगे, टीवी या मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें लगा लेंगे कि जिनको देखना ना पड़े, सिर्फ सुनना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं ऑडिटरी। फिर कुछ होते हैं विजुअल, जिनको देखना अच्छा लगता है और वो हर चीज के पिक्चर्स को देखना चाहते हैं। और कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक, जिनको टच अच्छा लगता है। अब इसका अगर आप अपनी लाइफ में यूज सोचें
तो देखिए किस तरह से होता है कि सपोज आपका एक साड़ी का शोरूम है, वो कस्टमर आता है, आप उसकी बातों से ये एनालिसिस करेंगे कि वो किस कैटेगरी की पर्सनालिटी है। अब मान लीजिए वो ऑडियो है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? सुनिए, ये साड़ी बहुत सॉफ्ट है, देखिए इसकी ना आपको साउंड तक नहीं सुनाई देगा, और जब आप ये पहनेंगी ना तो लोग बार बार आपको बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई विजुअल आता है, तो विजुअल के लिए वो क्या बोलेगा? देखिए इस साड़ी को देखिए, इसका प्रिंट कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, ये आपकी, आप जब इसको पहन रही हैं या अपने ऊपर डाल रही हैं तो इसमें आपका लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। आप आईने में एक बार देखिए। और अगर वो काइनेस्थेटिक है तो उसको क्या बोलेगा? इसको टच करके आप महसूस कीजिए मैम, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और 100% वो डील को क्लोज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कस्टमर की टाइप को पहचान के और उससे बात ऐसी की। अब सारी ये तीनों बातें एक जैसी हैं, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है? शब्दों का। तो ये जो शब्द होते हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत अधिक महत्व होता है, और जैसे जैसे शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं वैसे हमारे आसपास हमारी दुनिया की रचना होती है, और यही शब्द बहुत सारे पुराणों में भी कहे गए हैं। तो यहां पर हम प्रोग्रामिंग में एक और चीज है कि जो ब्रेन प्रोग्रामिंग या माइंड प्रोग्रामिंग का जो आर्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस को मिला है। ह्यूमंस के अलावा कोई भी एनिमल में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने जो ब्रेन को है या माइंड को है वो रीप्रोग्राम कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा पावर है जो हमारे हाथ में है। फिर इसमें कुछ मिडिल क्लास वायरस होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, मिडिल क्लास वायरस, छोटा बच्चा है, खिलौने से खेल रहा है, बहुत कॉस्टली खिलौना है, आजकल तो सभी बहुत कॉस्टली होते हैं टॉयज जो होते हैं, अचानक उससे एक टूट गया। अब उसके पेरेंट्स उससे क्या बोल रहे हैं? देखो तुमने ध्यान से नहीं खेला, वो तोड़ दिया, तुमको मालूम नहीं वो कितना कॉस्टली था। अब ये जो पैसे हैं ये पेड़ पे नहीं लगते हैं, पापा ऑफिस जाके बहुत मेहनत करते हैं तब कहीं ये 2 पैसे घर में आते हैं। ये मिडिल क्लास की ये जनरल डायलॉग होते हैं। ठीक है। अब ये चीज आपने कई बार कई चीजों के लिए रिपीट की। ठीक है। अब उस जो आपका बच्चा है या जिस बच्चे से भी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आपने आप मेंटल मैकेनिज्म डाल दिया। अब वो मान लो बच्चा म्यूजिक बहुत अच्छा करता है, उसका वोकल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ढंग से गाने गाता है, लेकिन उसको उस फील्ड में कभी भी सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर आपने ये मेंटल मैकेनिज्म डाल दिया है कि पैसा कठिनाई से आता है। और जब हम अपने हॉबी की चीज करते हैं, जैसे आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप देखिए 10 डिश भी बना लेंगे तो आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। आपका कोई फ्रेंड बहुत फास्ट फ्रेंड है और आप बहुत दिन बाद मिलता है, आप 3 घंटे उसके पास बैठेंगे तो बोलेंगे अरे पता ही नहीं चला कब 3 घंटे निकल गए। और वहीं मान लो आप एक दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता 15 मिनट लगेंगे ये काम होने में, तो वो 15 मिनट आपके शायद 1 घंटे से भी ऊपर के लगते हैं, है ना? तो यहां पर उस बच्चे के मन में हमने ये चीज एक मेंटल मैकेनिज्म फिट कर दिया है कि पैसा मेहनत से ही आता। अब उसको गाना गाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगेगी ना, क्योंकि वो उसका पैशन है, उसकी हॉबी है। उससे कोई दिन भर भी बोलो तो वो गाता रहेगा, वो नहीं थकेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको ऑफिस में आप डेस्क जॉब दे दो तो उसको बड़ी मुश्किल होगी काम करने में। तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो जहां जॉब करेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मान लो 5 साल का है, एक 2 साल का या 3 साल का है। दोनों बच्चे लड़ते लड़ते किचन में आते, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। अब माँ किचन में बहुत बिजी है, खाना बनाना है, सारा कुछ करना है। बड़ा वाला बोलता है माँ देखो ना, इसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, और छोटा वाला रोना शुरू कर देता है जोर जोर से।
माँ बोलती तुम बड़े हो ना, समझते नहीं हो, दे दो उसको वो चीज। वो छोटा वाला मुस्कुरा के रोना बंद करता है, लेता है और चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपने दोनों बच्चों के मेंटल क्या मैकेनिज्म क्रिएट किए? बड़े वाले बच्चे के मेंटल मैकेनिज्म आपने क्रिएट किए कि मेरी माँ के पास जस्टिस नहीं है, जो चिल्ला के बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी। और वही माँ जब उस बच्चे पे डिपेंड होगी और वो चिल्लाएगा तो बोलेगी मेरा बेटा ठीक से बात भी नहीं करता, मैं एक बात करती हूँ तो 4 बात चिल्ला के बोलता है। और वो छोटा जो बच्चा है उसका क्या मेंटल मैकेनिज्म बना दिया कि मैं तो अगर रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मैं सही हूं या गलत, मुझे वो चीज मिल जाए। तो ये देखिए, ये जो बीज किसने, हमने ही बोए हैं। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग हुई। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनएलपी हमें देती है कि जो भी बीमारियां होती हैं, हाउ योर माइंड क्रिएट डिजीज। आपको शायद सुनने में बहुत आश्चर्य लगे, लेकिन हम अपने अंदर जो बीमारियां क्रिएट करते हैं वो हम बहुत मेहनत से करते हैं, क्योंकि जो स्वस्थ रहना है वो हमारी नेचुरल अवस्था है ना। तो जब भी आप नेचर के साथ रहते हैं, आप देखिए बहुत ढीले ढाले से आप कपड़े पहन लीजिए, कंफर्टेबल, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, कोई नेचर के बीच में आप घूम रहे हैं, आप देखिए आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। और वहीं जब आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं कि आपने कोई बहुत अच्छा गाउन पहना हुआ है, बहुत सी ज्वेलरी है, मेकअप लगाया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, घर आके सबसे पहले उन चीजों को हटाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हैबिट है कि वो अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखता है। आप किसी प्रोग्राम में शामिल होने गए, आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, हॉल खाली था, सीट नंबर कोई थे नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अच्छा फैन कहाँ है, उसके नीचे बैठते हैं, थोड़ी हवा लगेगी तो कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा बाजू में खिड़की भी है, चलो खिड़की के पास बैठते हैं। मतलब कितनी सारी चीजों को, अच्छा थोड़ा आगे बैठते हैं, अच्छा दिखेगा। तो हम जहां हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी जाते हैं तो वहां हम कंफर्टेबल ढूंढते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी जो योग क्लास है तो उसमें करीब 10-15 लोग हैं, और उन सबका एक पर्टिकुलर प्लेस बन गया कि वो उसी जगह अपना मैट बिछाते हैं। एक दिन उनके प्लेस चेंज करा दिए, तो प्लेस चेंज बस कराने से उन्होंने बोला नहीं आज योग करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जगह बदल गई। तो हम जो कुछ भी छोटी छोटी स्टाइल भी करते हैं वो हमारा माइंड बहुत जल्दी कंसीव कर लेता है, और जब वो कंसीव कर लेता है तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो डाइट है, हमारे बॉडी के फिटनेस के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, हम उन सबको डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो हम बीमारी क्रिएट करते हैं, आप लोग को सुन के शायद बहुत आश्चर्य होगा, ये हमारे थॉट्स से जनरेट होती है। क्योंकि आप लोग सभी ने शायद साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के नाम सुने होंगे, और जो WHO है वो ये बोलता है कि अबव 95% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। अब अबव 95 पर जाते हैं तो मतलब कफ कोल्ड से लेके एड्स कैंसर जैसी तक बीमारी आ जाती है, कि जो कि साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है कि कोई वो बीमारी जो उसका बीज आपके मन में था। हमारे शायद जो योग के लोग हैं वो समझ पाए कि हम पंच कोश से बने होते हैं, तो मनोमय कोश जो होता है उसमें वो सीड कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। उस सीड ने जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसे आपके क्यारी में होता ना कि अभी बारिश का सीजन आ गया तो बहुत से पौधे अपने आप भी उग जाएंगे, जिनको आप नहीं भी आपने बीज डाला होगा। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसने प्राणमय कोश में आके सबसे पहले एनर्जी को डिस्टर्ब किया। एनर्जी को डिस्टर्ब किया तो क्या अन्नमय कोश के उसके इफेक्ट दिखे, सिम्टम दिखे। और जब अन्नमय कोश में सिम्टम दिखे तो आपने कोई भी उसका ट्रीटमेंट लिया और वो सिम्टम खत्म हो गए तो आपने क्या बोला कि हम ठीक हो गए।
बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो बीज पैसिव हो गया, उसको आपने निष्क्रिय कर दिया, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो फिर से फ्लोरिश होगा, फिर से आपके अन्नमय कोश में वो सिम्टम दिखने लगेंगे। तो एनएलपी ये सिखाता है कि उन बीजों को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर है उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे जीतें। अब यहाँ पर जब वो एक बात आती ना ऑटो सजेशन की, कि एक जनरल में लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑटो सजेशन दो, मैं स्वस्थ हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। और आप किसी भी बीमार से बात करिए और बोलिए कि भाई ऑटो सजेशन दो, तो वो बोलेगा ये सब बेवकूफी है, कुछ नहीं होता है। अनुभव है सभी का ऐसा, है ना? उसका रीजन क्या होता है कि आपने टेक्निक नहीं यूज की। जैसे आप लोग सब लोग घर में चाय बनाते हैं, मान लीजिए घर में माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं, वो तीनों चाय बनाएंगी, लेकिन क्या तीनों का फ्लेवर एक जैसा होगा? नहीं होगा। और जिसको जितनी अच्छी टेक्निक्स मालूम होंगी उसकी चाय उतनी अच्छी होगी। अगर हम सारी चीजें पानी, दूध, चाय पत्ती और शक्कर सब मिला के एक साथ रख देते हैं तो उसका कुछ अलग टेस्ट होगा, कुछ हम अलग टेक्निक लेते हैं। तो यहाँ पर गलती ऑटो सजेशन की नहीं है, गलती है कि हमको सही टेक्निक नहीं। तो वो बहुत जरूरी है कि वो सही टेक्निक क्या हो, तो वो भी एनएलपी के थ्रू हमको सीखने की मिलती है। और एक लास्ट टॉपिक है कि जो व्यक्ति अक्सर बोलते रहते हैं कि मैं तो हमेशा उलझन में ही घिरा रहता हूँ, कोई भी काम करने जाता हूँ तो वो कभी ठीक नहीं होता है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको अपना वाई डिस्कवर नहीं आता है। जब तक आप वाई डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक हाउ पर काम नहीं कर सकते। तो ये जो वाई डिस्कवर कैसे करना है, ये एनएलपी के थ्रू हमको सीखने को मिलता है। और जब हम वो वाई डिस्कवर करते हैं तब हम हाउ पे आते हैं और अपने जीवन की वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हटाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को काफी क्लियर हो गया होगा। फिर अगर कोई के क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, क्योंकि मैं तो बोलती ही जाऊंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि अगर किसी के क्वेश्चन भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, तो आपका वीडियो आगे आ जाएगा, तो हम लोग नाम लेंगे और आप लोग अपना ऑडियो अन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशिता जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अभी बताया ना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इस तरह से वो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आपने बताया उसका टेक्निक अलग रहता है, तो वो क्या टेक्निक रहता है मैडम? एक्चुअली इसमें हम ये सिखाते हैं एनएलपी के थ्रू कि जो हमारा माइंड होता है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में डिवाइड होता है ना, ये सभी को राइट, मालूम है। राइट, तो राइट। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो प्योरली लॉजिकल होता है। ओके। जैसे आपने बहुत तेज धूप है और आपने बोला कि मार्केट जाना है, तो तुरंत वो क्वेश्चन करेगा क्यों जाना, क्या हाँ, तो खरीदना है, जरूरी है क्या, शाम को चले जाएंगे, बहुत धूप है, सभी ने फील किया होगा ना। लेकिन वही जो हमारा सबकॉन्शियस होता है वो टोटली अनलॉजिकल होता है, उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं। यदि सबकॉन्शियस में कोई चीज इंड्यूस हो गई, सपोज मैंने अपने सबकॉन्शियस में इंड्यूस किया कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, फिर वो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अभी तो कोई सामने जरिए ही नहीं दिख रहा। वो सिर्फ अपने कनेक्शन से उस सिचुएशंस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो हम क्या बोलते हैं जब हम ये अफर्मेशंस बोलते हैं ना, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि बीमार व्यक्ति जब अपने आप को ऑटो सजेशन देता है, या जब वो बोलता है ना कि मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से हेल्दी हूँ, तब क्या होता है कि उसका सबकॉन्शियस तुरंत बोलता है कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, अभी कल ही डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां दी हैं, ये टेस्ट किए थे, उनके ये रिजल्ट आए हैं। और चूंकि कॉन्शियस लॉजिकल है तो वो क्या करता है कि मैं स्वस्थ हूं वाले सेंटेंस को कैंसिल कर देता है। और जब वो कैंसिल कर देता है तो वो सबकॉन्शियस में इंड्यूस ही नहीं होता। तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर काम करते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को पैसिव मोड में कर देते हैं।
तो जब वो पैसिव मोड में करते हैं तो जो हमारा साउंड होता है वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंड्यूस कराते हैं, और चूंकि सबकॉन्शियस लॉजिकल नहीं होता है तो वो अपना काम करना शुरू कर। जैसे मान लीजिए आप देखिए, कभी रात में मान लीजिए बहुत भींग के आए हैं गीले होके, या बहुत थक के आए हैं, और आपका ये मेंटल मैकेनिज्म है, एक्सपीरियंस है कि आप जब भीग के आते हैं तो आपको कफ कोल्ड हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आपने अपने अंदर परसीव करके रखा है। तो आप Right. देखिए, जब हम सोते हैं तो सोना ही ह्यूमन हीलअप के लिए, ह्यूमन की जितनी भी रिपेयरिंग है, ह्यूमन की ग्रोथ है, इन सब के लिए नींद बहुत जरूरी है। अच्छा। है ना, अगर छोटे बच्चे को हम सोने ना दें तो उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। हम्म, तो जो पूरे मान लीजिए हमने 16 घंटे 18 घंटे हमने जो भी अपनी लाइफ स्टाइल रखी, जो भी काम किया, तो जब हम सोते हैं तब वहां पे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस पूरी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। देखिए, आप बहुत थके होते हैं, आपके पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन जब आप सुबह उठते तो अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस करते ना। क्यों करते? क्योंकि मान लीजिए आपने 6 घंटे सोए या 8 घंटे सोए, तो वो 6 से 8 घंटे में आपके सबकॉन्शियस ने क्या किया कि आपकी बॉडी को रिपेयरिंग मोड में डाल दिया, हीलिंग मोड में डाल दिया। तो जब सुबह आप उठे तो आपको फ्रेश फील हुआ। अब आप सोचिए कि जब आप बेड पे जा वॉइस प्लीज, वॉइस। तो अब क्या होगा कि हाँ, कम आ आपका रही है मैम। सबकॉन्शियस वो जो 6 और 8 अभी घंटे आप वॉइस सोने तो वाले ठीक आ हैं, रही है। अभी ठीक आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है ना? सही आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है। थोड़ा अच्छे से आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाते हैं कि वही गाड़ी अगर हम 6 महीने तक लगातार चलाते जाएं तो शायद हम फ़ोन पे बात भी कर रहे होंगे और कोई व्यक्ति सामने आता तो हमारा पैर ऑटोमेटिक ब्रेक को पुश कर देगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमको अपने ब्रेन को भी ऐसे ट्रेंड करना पड़ता है बार बार, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे यहाँ पर अभी सबकी जो हम एज देखें एक एवरेज 30 के आसपास है, कुछ की ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती। तो जो 30 साल तक के आपके मेंटल मैकेनिज्म बन चुके हैं, उनको जो होता है ना कि पकते पकते बहुत दृढ़ हो जाते हैं, तो उनको हटाने में भी उतना ही थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप करते हैं। अब कुछ आप देखिए कि अगर हम दुनिया में देखते हैं तो कोई कितना भी रिच हो, कितना भी गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लगभग ये पाया गया है कि 1% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं कि जो बहुत हैप्पीएस्ट कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो 99% होते हैं उनके क्या एंजाइटी, एंगर, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन, पेन, गिल्ट, हर्ट, इन सब चीज़ों में ही देते हैं और लंबे समय तक वो इन चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं। तो जो NLP है उसमें इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक हैं कि किसी व्यक्ति को किस तरह से उस जो भी उसका गिल्ट है या उसका हर्ट है या उसका पेन है या मे बी पॉसिबल वो फ्यूचर में कुछ चाह रहा है, कोई चीज़ अचीव करना चाह रहा है, तो उसको वो कैसे अचीव करें। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस की टेक्निक होती हैं। फिर इसमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करके और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम होती 4 हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल 3 पर्सनालिटी का लेते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो विजुअल पर्सनालिटी के होते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है। वो अक्सर रेडियो सुनेंगे, टीवी या मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेंगे कि जिनको देखना ना पड़े, सिर्फ सुनना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं ऑडिटरी। फिर कुछ होते हैं विजुअल, जिनको देखना अच्छा लगता है और वो हर चीज़ के पिक्चर्स को देखना चाहते हैं। और कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक,
जिनको टच अच्छा लगता है। अब इसका अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ सोचें तो देखिए किस तरह से होता है कि सपोज़ आपका एक साड़ी का शोरूम है, वो कस्टमर आता है, आप उसकी बातों से ये एनालिसिस करेंगे कि वो किस कैटेगरी की पर्सनालिटी है। अब मान लीजिए वो ऑडियो है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? सुनिए, ये साड़ी बहुत सॉफ्ट है, देखिए इसकी ना आपको साउंड तक नहीं सुनाई देगा, और जब आप ये पहनेंगी ना तो लोग बार बार आपको बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई विजुअल आता है, तो विजुअल के लिए वो क्या बोलेगा? देखिए इस साड़ी को देखिए, इसका प्रिंट कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, ये आप जब इसको पहन रही हैं या अपने ऊपर डाल रही हैं तो इसमें आपका लुक बहुत अच्छा दिख रहा है, आप आईने में एक बार देखिए। और अगर वो काइनेस्थेटिक है तो उसको क्या बोलेगा? इसको टच करके आप महसूस कीजिए मैम, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और 100% वो डील को क्लोज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कस्टमर की टाइप को पहचान के और उससे बात ऐसी की। अब सारी ये तीनों बातें एक जैसी हैं, सिर्फ फ़र्क कहाँ आ रहा है? शब्दों का। तो ये जो शब्द होते हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत अधिक महत्व होता है, और जैसे जैसे शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं वैसे हमारे आसपास हमारी दुनिया की रचना होती है, और यही शब्द बहुत सारे पुराणों में भी कहे गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में एक और चीज़ है कि जो ब्रेन प्रोग्रामिंग या माइंड प्रोग्रामिंग का जो आर्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस को मिला है। ह्यूमंस के अलावा कोई भी एनिमल में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने जो ब्रेन को है या माइंड को है वो रीप्रोग्राम कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा पावर है जो हमारे हाथ में है। फिर इसमें कुछ मिडिल क्लास वायरस होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, मिडिल क्लास वायरस, छोटा बच्चा है, खिलौने से खेल रहा है, बहुत कॉस्टली खिलौना है, आजकल तो सभी बहुत कॉस्टली होते हैं टॉयज़ जो होते हैं, अचानक उससे एक टूट गया। अब उसके पेरेंट्स उससे क्या बोल रहे हैं? देखो तुमने ध्यान से नहीं खेला, वो तोड़ दिया, तुमको मालूम नहीं वो कितना कॉस्टली था। अब ये जो पैसे हैं ये पेड़ पे नहीं लगते हैं, पापा ऑफिस जाके बहुत मेहनत करते हैं तब कहीं ये 2 पैसे घर में आते हैं। ये मिडिल क्लास की ये जनरल डायलॉग होते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ आपने कई बार कई चीज़ों के लिए रिपीट की। ठीक है। अब उस जो आपका बच्चा है या जिस बच्चे से भी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आपने आप मेंटल मैकेनिज्म डाल दिया। अब वो मान लो बच्चा म्यूज़िक बहुत अच्छा करता है, उसका वोकल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ढंग से गाने गाता है, लेकिन उसको उस फील्ड में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर आपने ये मेंटल मैकेनिज्म डाल दिया है कि पैसा कठिनाई से आता है। और जब हम अपने हॉबी की चीज़ करते हैं, जैसे आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो आप देखिए 10 डिश भी बना लेंगे तो आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। आपका कोई फ्रेंड बहुत फास्ट फ्रेंड है और आप बहुत दिन बाद मिलता, आप 3 घंटे उसके पास बैठेंगे तो बोलेंगे अरे पता ही नहीं चला कब 3 घंटे निकल गए। और वहीं मान लो आप एक दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलता 15 मिनट लगेंगे ये काम होने में, तो वो 15 मिनट आपके शायद 1 घंटे से भी ऊपर के लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर उस बच्चे के मन में हमने ये चीज़ एक मेंटल मैकेनिज्म फिट कर दिया है कि पैसा मेहनत से ही आता। अब उसको गाना गाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगेगी ना, क्योंकि वो उसका पैशन है, उसकी हॉबी है। उससे कोई दिन भर भी बोलो तो वो गाता रहेगा, वो नहीं थकेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको ऑफिस में आप डेस्क जॉब दे दो तो उसको बड़ी मुश्किल होगी काम करने में। तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो जहाँ जॉब करेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मान लो 5 साल का है, एक 2 साल का या 3 साल का है। दोनों बच्चे लड़ते लड़ते किचन में आते, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। अब माँ किचन में बहुत बिजी है, खाना बनाना है, सारा कुछ करना है,
बड़ा वाला बोलता है माँ देखो ना, इसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, और छोटा वाला रोना शुरू कर देता है जोर जोर से। माँ बोलती तुम बड़े हो ना, समझते नहीं हो, दे दो उसको वो चीज़। वो छोटा वाला मुस्कुरा के रोना बंद करता है, लेता और चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपने दोनों बच्चों के मेंटल क्या मैकेनिज्म क्रिएट किए? बड़े वाले बच्चे के मेंटल मैकेनिज्म आपने क्रिएट किए कि मेरी माँ के पास जस्टिस नहीं है, जो चिल्ला के बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी। और वही माँ जब उस बच्चे पे डिपेंड होगी और वो चिल्लाएगा तो बोलेगी मेरा बेटा ठीक से बात भी नहीं करता, मैं एक बात करती हूँ तो 4 बात चिल्ला के बोलता है। और वो छोटा जो बच्चा है उसका क्या मेंटल मैकेनिज्म बना दिया कि मैं तो अगर रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मैं सही हूँ या गलत, मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये जो बीज किसने, हमने ही बोए हैं। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग हुई। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ NLP हमें देती है कि जो भी बीमारियां होती हैं, हाउ योर माइंड क्रिएट डिजीज़। आपको शायद सुनने में बहुत आश्चर्य लगे, लेकिन हम अपने अंदर जो बीमारियां क्रिएट करते हैं वो हम बहुत मेहनत से करते हैं, क्योंकि जो स्वस्थ रहना है वो हमारी नेचुरल अवस्था है ना। तो जब भी आप नेचर के साथ रहते हैं, आप देखिए बहुत ढीले ढाले से आप कपड़े पहन लीजिए, कंफर्टेबल, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, कोई नेचर के बीच में आप घूम रहे हैं, आप देखिए आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। और वहीं जब आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं कि आपने कोई बहुत अच्छा गाउन पहना हुआ है, बहुत सी ज्वेलरी है, मेकअप लगाया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, घर आके सबसे पहले उन चीज़ों को हटाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हैबिट है कि वो अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखता है। आप किसी प्रोग्राम में शामिल होने गए, आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, हॉल खाली था, सीट नंबर कोई थे नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अच्छा फ़ैन कहाँ है, उसके नीचे बैठते हैं, थोड़ी हवा लगेगी तो कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा बाजू में खिड़की भी है, चलो खिड़की के पास बैठते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ों को, अच्छा थोड़ा आगे बैठते हैं, अच्छा दिखेगा। तो हम जहाँ हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी जाते हैं तो वहाँ हम कंफर्टेबल ढूंढते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी जो योग क्लास है तो उसमें करीब 10-15 लोग हैं, और उन सब का एक पर्टिकुलर प्लेस बन गया है कि वो उसी जगह अपना मैट बिछाते हैं। एक दिन उनके प्लेस चेंज करा दिए, तो प्लेस चेंज बस कराने से उन्होंने बोला नहीं आज योग करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जगह बदल गई। तो हम जो कुछ भी छोटी छोटी स्टाइल भी करते हैं वो हमारा माइंड बहुत जल्दी कंसीव कर लेता है, और जब वो कंसीव कर लेता है तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो डाइट है, हमारे बॉडी के फिटनेस के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम उन सबको डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो हम बीमारी क्रिएट करते हैं, आप लोग को सुन के शायद बहुत आश्चर्य होगा, ये हमारे थॉट्स से जनरेट होती हैं। क्योंकि आप लोग सभी ने शायद साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के नाम सुने होंगे, और जो WHO है वो ये बोलता है कि अबव 95% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। अब अबव 95 पर जाते हैं तो मतलब कफ कोल्ड से लेके एड्स कैंसर जैसी तक बीमारी आ जाती हैं कि जो कि साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है कि कोई वो बीमारी जो उसका बीज आपके मन में था। हमारे शायद जो योग के लोग हैं वो समझ पाएँ कि हम पंच कोश से बने होते हैं, तो मनोमय कोश जो होता है उसमें वो सीड कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। उस सीड ने जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसे आपके कैरी में होता ना कि अभी बारिश का सीजन आ गया तो बहुत से पौधे अपने आप भी उग जाएंगे जिनको आप नहीं भी आपने बीज डाला होगा। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसने प्राणमय कोश में आके सबसे पहले एनर्जी को डिस्टर्ब किया। एनर्जी को डिस्टर्ब किया तो क्या अन्नमय कोश के उसके इफेक्ट दिखे, सिम्टम दिखे।
और जब अन्नमय कोश में सिम्टम दिखे तो आपने कोई भी उसका ट्रीटमेंट लिया और वो सिम्टम ख़त्म हो गए तो आपने क्या बोला कि हम ठीक हो गए। बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो बीज पैसिव हो गया, उसको आपने निष्क्रिय कर दिया, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो फिर से फ्लोरिश होगा, फिर से आपके अन्नमय कोश में वो सिम्टम दिखने लगेंगे। तो एनएलपी ये सिखाता है कि उन बीजों को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर हैं उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे जीतें। अब यहाँ पर जब एक बात आती ना ऑटो सजेशन की, कि एक जनरल में लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑटो सजेशन दो, मैं स्वस्थ हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। और आप किसी भी बीमार से बात करिए और बोलिए कि भाई ऑटो सजेशन दो, तो वो बोलेगा ये सब बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं होता है। अनुभव है सभी का ऐसा, है ना। उसका रीज़न क्या होता है कि आपने टेक्निक नहीं यूज़ की है। जैसे आप लोग सब लोग घर में चाय बनाते हैं, मान लीजिए घर में माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं, वो तीनों चाय बनाएंगी, लेकिन क्या तीनों का फ्लेवर एक जैसा होगा? नहीं होगा। और जिसको जितनी अच्छी टेक्निक्स मालूम होंगी उसकी चाय उतनी अच्छी बनेगी। अगर हम सारी चीज़ें पानी, दूध, चाय पत्ती और शक्कर सब मिला के एक साथ रख देते हैं तो उसका कुछ अलग टेस्ट होगा, कुछ हम अलग टेक्निक लेते हैं। तो यहाँ पर गलती ऑटो सजेशन की नहीं है, गलती है कि हमको सही टेक्निक नहीं मालूम। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो सही टेक्निक क्या हो, तो वो भी एनएलपी के थ्रू हमको सीखने की मिलती है। और एक लास्ट टॉपिक है कि जो व्यक्ति अक्सर बोलते रहते हैं कि मैं तो हमेशा उलझन में ही घिरा रहता हूँ, कोई भी काम करने जाता हूँ तो वो कभी ठीक नहीं होता है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको अपना वाई डिस्कवर नहीं आता है। जब तक आप वाई डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक हाउ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वाई डिस्कवर कैसे करना है, ये एनएलपी के थ्रू हमको सीखने को मिलता है। और जब हम वो वाई डिस्कवर करते हैं तब हम हाउ पे आते हैं और अपने जीवन की वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हटाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। फिर अगर कोई के क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्योंकि मैं तो बोलती ही जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि क्वेश्चन अगर किसी के भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, तो आपका वीडियो आगे आ जाएगा, तो हम लोग नाम लेंगे और आप लोग अपना ऑडियो अनम्यूट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशिता जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अभी बताया ना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इस तरह से वो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आपने बताया उसका टेक्निक अलग रहता है, तो वो क्या टेक्निक रहता है मैडम? एक्चुअली उसमें हम ये सिखाते हैं एनएलपी के थ्रू कि जो हमारा माइंड होता है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में डिवाइड होता है ना, ये सभी को मालूम है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो प्योरली लॉजिकल होता है। जैसे आपने बहुत तेज़ धूप है और आपने बोला कि मार्केट जाना है, तो तुरंत वो क्वेश्चन करेगा क्यों जाना, क्या खरीदना है, ज़रूरी है क्या, शाम को चले जाएंगे, बहुत धूप है, सभी ने फील किया होगा ना। लेकिन वही जो हमारा सबकॉन्शियस होता है वो टोटली अनलॉजिकल होता है, उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं। यदि सबकॉन्शियस में कोई चीज़ इंड्यूस हो गई, सपोज मैंने अपने सबकॉन्शियस में इंड्यूस किया कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, फिर वो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अभी तो कोई सामने जरिए ही नहीं दिख रहा। वो सिर्फ अपने कनेक्शन से उस सिचुएशंस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम ये अफर्मेशंस बोलते हैं ना, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि बीमार व्यक्ति जब अपने आप को ऑटो सजेशन देता है, तो जब वो बोलता है ना कि मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से हेल्दी हूँ, तब क्या होता है कि उसका सबकॉन्शियस तुरंत बोलता है कि क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, अभी कल ही डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं, ये टेस्ट किए थे, उनके ये रिज़ल्ट आए हैं। और चूँकि कॉन्शियस लॉजिकल है तो वो क्या करता है कि मैं स्वस्थ हूँ वाले सेंटेंस को कैंसिल कर देता है, और जब वो कैंसिल कर देता है तो वो सबकॉन्शियस में इंड्यूस ही नहीं होता है।
तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर काम करते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को पैसिव मोड में कर देते हैं। तो जब वो पैसिव मोड में करते हैं तो जो हमारा साउंड होता है वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंड्यूस कराते हैं, और चूंकि सबकॉन्शियस लॉजिकल नहीं होता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, कभी रात में मान लीजिए बहुत भीग के आए हैं, गीले होके, या बहुत थक के आए हैं, और आपका ये मेंटल मैकेनिज्म है, एक्सपीरियंस है कि आप जब भीग के आते हैं तो आपको कफ कोल्ड हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने अपने अंदर परसीव करके रखा है। तो आप देखिए, जब हम सोते हैं तो सोना ही ह्यूमन हीलअप के लिए, ह्यूमन की जितनी भी रिपेयरिंग है, ह्यूमन की ग्रोथ है, इन सब के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा। है ना, अगर छोटे बच्चे को हम सोने ना दें तो उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। तो जो पूरे मान लीजिए हमने 16 घंटे 18 घंटे हमने जो भी अपनी लाइफ स्टाइल रखी, जो भी काम किया, तो जब हम सोते हैं तब वहाँ पे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस पूरी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। देखिए, आप बहुत थके होते हैं, आपके पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन जब आप सुबह उठते तो अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस करते ना। क्यों करते? क्योंकि मान लीजिए आपने 6 घंटे सोए या 8 घंटे सोए, तो वो 6 से 8 घंटे में आपके सबकॉन्शियस ने क्या किया कि आपकी बॉडी को रिपेयरिंग मोड में डाल दिया, हीलिंग मोड में डाल दिया। तो जब सुबह आप उठे तो आपको फ्रेश फील हुआ। अब आप सोचिए कि जब आप बेड पर जाते हैं सोने, आपको मालूम होता है आपका लास्ट थॉट क्या होगा, और आपको नींद आ जाएगी? किसी को नहीं मालूम होता। अब अगर आपका लास्ट थॉट था कि आज तो बहुत भीगे हैं, सर्दी जुकाम होगा पक्का, तो अब क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस वो जो 6 और 8 घंटे आप सोने वाले हैं उसमें हीलिंग की जगह आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, और इतना डैमेज करेगा कि सुबह आपको कफ कोल्ड हो जाए। है ना? तो इस तरह के जो बहुत सारे इन चीज़ों से कैसे बचें, वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो NLP हमें सिखाता है। कुंतल जी, कुंतल जी, ओके, कांता जी, जय श्री कृष्णा। मैं पूछ रही थी, ये जो लास्ट में आपने हाउ, वाई और हाउ बताया ना, इसको थोड़ा एग्जांपल से बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल बताएंगे आपको समझाने के लिए। देखिए, हाउ और वाई ये कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी मुश्किल में फंस गई, ऐसा ना करे भगवान कभी भी, लेकिन कोई भी मुश्किल हो सकती है। सपोज आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, अचानक से बंद हो गया, ये भी एक मुश्किल है ना। तो जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि अगर आप परेशान हो रही हैं तो वाई, क्यों परेशान हो रही हैं, जब आपने इस वाई को आइडेंटिफाई किया कि मैं इसलिए परेशान हो रही कि मुझे पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगी, हाउ पे जाएंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। है ना, आप हो सकता है कि कोई टैंकर बुला लें, या हो सकता है कि किसी और टैंक में स्टोर हो, वहाँ से कनेक्ट कर लें। तो ये जब तक हम वाई डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक हम हमारे आसपास जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी में अटके रहेंगे ना कि परेशान हो रहे। क्लियर हुआ कांता जी? जी जी जी, वेलकम। पूनम जी, हाँ, नमस्ते निशा जी, नमस्ते रचना जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप, मतलब बहुत ही सुंदर इंफॉर्मेशन आपने बताई। एंड मैं 3-4 साल से ये बहुत बार मेरे सामने आया था NLP, एंड आई हैव अ ग्रैंड किड, 3.5 साल का बच्चा है। तो उसके बारे में हाउ टू टॉक, मैं कनाडा में हूँ अभी, तो उससे कैसे बात करनी है। इवन अभी मेरा लास्ट वीक मेरे बेटे की शादी हुई है, उन बच्चों से कैसे बात करनी है, तो वो बहुत चैलेंजिंग है ये सब। एंड जो आपने जो बातें बताई अभी, और जो मैं
खुद पढ़ती रहती हूँ, समझती रहती हूँ कैसे बात करनी है। जैसे बच्चा भाग रहा है तो उसको हम पहले बोलते थे भागो मत, मतलब गिर जाओगे। तो अब और सपोज वो नीचे लौट रहा है या कुछ, कि ये ऐसा मत करो, तो अब मैं देखती हूँ मेरी बेटी उससे बात करके यू आर टेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। सो इतना कुछ तो आपने जो बताया, जो वर्ड्स बच्चे के दिमाग में जाते हैं, और हम जैसे सॉरी आपने बताया कि हम सॉरी बोलते हैं तो एक को ऊपर कर दिया और हम नीचे हो गए, तो दीज आर रियली बहुत इफेक्टिव हैं। एंड अब मुझे इस बारे में और आगे बढ़ने की मन कर रहा है, तो हाउ टू गो हेड विद दैट, वो आप कुछ बताएंगे कि कोई कोर्सेज हैं या कुछ उसमें आगे बढ़ा जा सकता है? आगे की इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ कोर्सेज के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं अधूरा आपके नहीं छोड़ेंगे कोई एग्जाम्पल भी को चीज लेती को। हूँ एक, है ना पूनम जी, कि आपने हाँ जी। बोला बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता है, गिर गया, चोट लग गई, तो हम आगे क्या बोलते हैं कि उस चीज को मार दो तो बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। मतलब हमने उसका क्या मेंटल मैकेनिज्म बना दिया कि गलती आप करो, दोष किसी दूसरे को दे दो, तो आपका जो पेन है वो हट जाएगा, है ना? that was one example। तो इतना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से भी। बच्चों ने नहीं करा है NLP, बट लाइक one of my friends, she has done it and she is a trainer also। तो जब उसकी बातें उनसे सुनती हूँ, वही आपसे तो आज बहुत कुछ सुन लिया, उनसे तो बस आते जाते ही बातें होती हैं। तो दिस इज वेरी गुड, दिस इज सो गुड, वी नीड इट नाउ इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच थैंक यू, पूनम जी। थैंक यू सो मच। और किसी कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अब सबसे पहली चैट में मनीषा दीदी का एक क्वेश्चन था कि क्या ये इजी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं कि सबसे मुश्किल है अपने आप को बीमार करना, जो हम लगातार कर रहे हैं। अपने आप को ठीक करना तो बहुत आसान है। आजकल के समय में यदि सबसे ज्यादा महंगा तोहफा किसी को देना हो तो क्या आप लोगों को मालूम है क्या दे सकते हैं? सबसे महंगा तोहफा अपना वक्त। हाँ, तो आज रचना जी ने हमको अपना वक्त दिया है, तो चुराई हुई कुछ लाइन मुझे मिली है। मुझे तोहफों में अपनों का वक्त पसंद है, मगर आजकल इतने महंगे तोहफे देता कौन है? ठीक है, तो ये मुझे जो शेयर करना था। अब इसके बाद में एक सेकंड है। इसके बाद में जो दूसरी चीज मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि जैसा अभी पूनम जी ने पूछा, और डेफिनेटली आप लोगों ने सुना रचना जी ने कितने सिंपल वे में इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी को समझाया कि हमारे दिमाग में ऐसी चीजें उठती रहती हैं और कैसे वो छोटी छोटी चीजें हमें बीमार करती हैं। और बहुत अच्छी चीज रचना जी ने कही कि हाँ, बीमार होने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो अब जितनी मेहनत बीमार होने के लिए करी है, तो उतनी ही मेहनत या उससे थोड़ी कम है, जैसे रितु जी ने बताया कि बहुत कम मेहनत लगती है खुद को ठीक करने के लिए, तो वो मेहनत NLP के जरिए कैसे की जाए। जैसा मैंने पूनम जी को कहा कि ये सेशन हमने यहाँ पर ऐसा सिर्फ सेशन बंद किया है, लेकिन जो स्टडी है वो अब शुरू होगी। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन था कि हम समझे NLP क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो NLP है, इसकी वर्कशॉप हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हम लोगों ने प्लान करी है ये वर्कशॉप 3rd से 14 अगस्त। मैंने कोशिश करी है कि राखी उसके बाद में आए, और रचना जी लकीली मंडे टू फ्राइडे लेते हैं, तो जो वीकेंड से लंबे लंबे वो आपके सैटरडे संडे, तो कहीं भी आप अपनी राखी को वहाँ उन वीकेंड में प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो 3rd अगस्त से 14 अगस्त। तो जिन जिन को भी NLP का ये वर्कशॉप करना है वो ग्रुप में जुड़े रहिएगा। 1 या 2 दिन में इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसका समय रहेगा दोपहर को 1 से 2 बजे तक का। तो जिन जिन को भी करना है, मिनिमम 10 स्टूडेंट होंगे तो ये वर्कशॉप आगे हम लोग करेंगे।
और यकीन मानिए जितना इजी वे में रचना जी ने जितने सिंपल मैनर में समझाया है, इससे मालूम पड़ता है कि टीचर कितना आगे तक पहुंचा हुआ है। लैंग्वेज जितनी इजी होती है, टीचर उतना आगे तक पहुंचा है। और ये तो मैंने समझ लिया कि रचना जी की लैंग्वेज बड़ी इजी है, तो टीचर बड़ी अच्छी हैं। तो जिन जिन को भी सीखना है प्लीज जरूर से उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और एक रचना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन सबके पास में अपना एक NLP ट्रेनर है। तो मैं ऐसा इमेजिन करके चल रही हूँ कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और रचना जी मेरी ट्रेनर है NLP। तो मैं जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पर बनना चाहते हैं सबको इनवाइट करूंगी इस वर्कशॉप के लिए कि आइए, हमारे पास में एक मास्टर है, तो हम सभी खुद को सेलिब्रिटी महसूस करें। इसके बाद में NLP के बारे में एक और लाइन, अब ये रचना जी के बारे में कहा, NLP के बारे में अपने दर्द को ताकत में बदलो, आंसुओं में नहीं, यही दर्द आपको सफल बनाएगा। तो दर्द को आपको कैसे अपनी ताकत में बदलना है, ये भी एक तरीका है मुद्राओं के अलावा NLP का। तो जरूर से सीखिए, क्योंकि अल्टीमेटली साइकोलॉजी पूरा मेन रोल प्ले करती है और 95% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है, तो 95% चांसेस है हम लोग के पास में खुद को ठीक कर लेने के। तो क्यों ना हम हर एक मेथड को यूज करें, उन छोटी छोटी चीजों को यूज करें, अपने मोनोलॉग्स, अपने डायलॉग्स को चेंज करें और खुद की जिंदगी को एक बहुत अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं। कल सेम टाइम पे सेम लिंक के साथ में एक और फ्री सेशन है, वो है मुद्राओं के बारे में। कंसल्टेशन नहीं है मुद्राओं का, लेकिन मुद्राओं के बारे में यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, कब करें और कौन सी मुद्रा नहीं कर सकते हैं, या कोई भी कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, जो भी डाउट आपके पास में मुद्राओं के बारे में है, तो कल एक ओपन डिस्कशन हम लोगों ने रखा है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को लेकर जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके बाद में और नेक्स्ट जी मैं 1 मिनट टोक रही हूँ, ये हम अपने में स्प्रेड कर सकते हैं आपकी? डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके अलावा ये अगला हफ्ता जो है वो स्पेशली शिष्या की तरफ से अपने अपने गुरु को हम डेडिकेट करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पास में आ रही है, और गुरु को यदि आप कोई तोहफा देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि गुरु आपसे नारियल, शॉल या कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं। गुरु आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म करना, टोटली ट्रांसफॉर्म करना, ये तत्वों के माध्यम से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों की सिर्फ एक एक क्वालिटी जो आप अपने लाइफ में उतार के अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा एक कोर्स हमारा हर पिछले 2 सालों से हो रहा है, समर्पण नाम का, जो कि गुरु पूर्णिमा के समय पे ही होता है। तो शिष्याज में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने का ये तरीका है कि हम उन तत्वों के उस एक गुण को जाने जो गुरु तत्व के रूप में हमारे अंदर काम करता है। तो अपने अंदर के गुरु को जगाना, इससे बेस्ट गिफ्ट हमारे गुरु के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, समर्पण वर्कशॉप मंडे से स्टार्ट हो रही है। मंडे से ही एक कोर्स शुरू हो रहा है, परिचय, यानी कि मुद्राओं को समझने के लिए वो फर्स्ट कोर्स जहाँ पे एक फिल्टर आ जाता है, आपको मालूम होता है कि कौन सी मुद्राएं कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, मुद्राओं की लिमिटेशंस क्या है, मुद्राओं के बेसिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मुद्राओं से आपकी दोस्ती कराई जाती है कि हाँ आप गलत संगत में ना फंस जाएं। तो मुद्राओं से दोस्ती करने का वो एक छोटा सा कोर्स परिचय नाम का हम लोग का शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक और फ्री सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। जिनको भी पार्किंसन से जो आज गुजर रहे हैं, तो पार्किंसन के पेशेंट्स का 2 सेशंस, 2 बैचेस हम लोग के यहाँ पे चलती हैं। एक वंदना जी और साक्षी निर्वाणी लेते हैं, जहाँ पे वो पार्किंसन पेशेंट्स को गायत्री मुद्राएं करवाते हैं, थोड़ा बेसिक प्राणायाम करवाते हैं। और दूसरा सेशन मैं लेती हूँ, मेरे साथ में डिम्पल लोढ़ाया ज्वाइन करने वाली है नेक्स्ट मंथ से। तो वहां पर हम पार्किंसन पेशेंट्स के साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं जिससे कि उनका डोपामिन सिक्रीशन रिलीज हो। कई सारी चीजें हम लोग वहां पर करते हैं, उनको हम प्राणायाम करवाते हैं, पूरा उनके सिम्टम्स पे, उनके ब्रेन पे, उनकी ब्रीदिंग पे काम करने के लिए। तो उस सेशन के, उस बैच के जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, उसको देखते हुए हमें मोटिवेशन मिला है कि हमारे उस काम को हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें।
तो 31 जुलाई और 1 अगस्त ऐसे 3 दिन का फ्री सेशन, पर वो सेशन सिर्फ पार्किंसन पेशेंट्स के लिए ही ओपन है, वो ओपन टू ऑल नहीं है। तो अगर आप में से किसी के घर में किसी को पार्किंसन है, आपके पहचान वालों में है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम उन तक पहुंचे, तो डेफिनेटली आप उनको मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुझे कुछ कहना था, और हम सभी यहाँ पर अलग अलग थेरेपी से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं। आज एक नया हम लोग के साथ में बेबी आया है NLP, तो हम उसको भी आज साथ में लेकर चल रहे हैं। तो जितनी भी थेरेपीज जो हमें खुद से जोड़ती हैं, उन सारी थेरेपीज के लिए फिर से चुराई हुई है, लेकिन 2 लाइन है। लाइन ऐसी है, रोज चुनता हूँ खुद को, खुद के बिखरे ख्यालों से। तो बस मुद्राएं भी वैसा ही मीडियम है कि हम खुद को चुनते हैं, और NLP भी ऐसा ही मीडियम है कि हम खुद को ही चुनते हैं, खुद के बिखरे ख्यालों से। तो अगर आप भी चुनना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से हीलिंग पावर्स हैं, अपनी लाइफ को खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो जरूर से शिष्यास के जितने भी फ्री सेशंस हैं अटेंड करिए, NLP की वर्कशॉप ज्वाइन करिए, और जितना हो सकता है मुद्राओं की, योग की, आयुर्वेद की प्रैक्टिस से जुड़े रहिए। अल्पना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका ऑडियो म्यूट कल्पना जी। हाँ, अभी हुआ। हेलो। हाँ, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था उनसे कि जैसे कि उन्होंने डॉक्टर रेशमा जैन से ये क्वेश्चन था कि जैसे कि वो आपने बोला कि वो जो था बंदा वो प्राइज जीत गया, और उसके बाद में भी वो वैसा ही रहा, मतलब कि वो उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई, इसका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे कि वो जिस क्लास से आता था, उस क्लास में उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हो गया ये, तो वो अगर बढ़ना भी चाहता है तो हो सकता है कि उसको वो अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो, या हो सकता है उसका कोई डेप्थ हो जो उसको रीपे करना है, या ऐसी बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती थी जिसके कारण वो स्टैंडर्ड तक नहीं जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे कर सकता है? देखिए, इसके जो आप सही बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे पहला काम करता है मेंटल मैकेनिज्म। चूँकि उसका मेंटल मैकेनिज्म यदि मान लीजिए गरीबी का ही है, तो उसने क्या किया, ढेर सारे रेसेस पे पैसे लगाने शुरू कर दिए, कुछ फिल्म प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। तो कई बार आप ये शब्द सुनते हैं ना कि मैं तो ऐसा कभी करती ही नहीं, पता नहीं कहाँ मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो हमने ऐसा किया। तो एक्चुअली उस समय क्या होता है कि आप वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कि जो आपको गलत तरफ ले जाते हैं, और चूँकि आपका पूरा एक जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेस्टिनी है वो भी वैसे ही होना, तो आपके आसपास भी जो लोग रहेंगे वो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको उस डायरेक्शन में पुश करें, और वैसे ही फिर जैसे साथ में लोग रहेंगे वैसे ही थॉट्स होंगे, जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही लोग के साथ आप जुड़ेंगे ना। क्योंकि अगर आप देखिए, आप कभी किसी पार्टी में अकेले जाते हैं, आपको 10 लोग नए मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई 2 ही होते हैं जिनसे आपके कॉन्टेक्ट्स बने रहते हैं, बाकी 8 को तो आप भूल जाते हैं। या जैसे आपने कोई नए स्कूल में कभी बचपन में एडमिशन लिया था, उसमें 40 बच्चे थे क्लास में, लेकिन वो सारे 40 आपके फ्रेंड नहीं होते हैं, उनमें से कोई 2 या 3 ही होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जिनसे आपके थॉट्स मिलते हैं, है ना, आपका ऑरा मैच करता है, आप उन्हीं को चूज़ करते हैं। क्योंकि जब चूज़ करते हैं ना, तब तो आपको भी नहीं मालूम होता है कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, या किस तरह के उसके विचार हैं, लेकिन वो आपकी जो एनर्जी है वो चूज़ करती है एक्चुअली उसे। तो क्या होता है कि ये एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। यदि ये पॉजिटिव फ्लो है तो आपको बिल्कुल आकाश पे चढ़ा देगा,
और यदि ये नेगेटिव फ्लो है तो आपको डाउन 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 लेता जाएगा। मैं एक चीज पूछूं? जी बिल्कुल। जैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि क्या बोलते हैं कि अपने आप को वो करना, पार्टनर, लाइफ पार्टनर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर वापस डाउन हो जाती है, वो कैसे करें? डाउन आप किस सेंस में होते हैं? फिजिकल डाउन होते हैं कि मेंटल? तो मेंटल होंगे तो फिजिकल होगा ना। नहीं, कई बार तो देखिए आपकी एज अधिक दिख रही है ना, तो कई बार क्या होता है कि फिजिकल कोई बीमारी के कारण भी हम फिजिकल डाउन हो जाते हैं। तो बीमारी तो हमने पैदा की है, बिल्कुल, और अपने माइंड से पैदा की है, लेकिन ये अवेयरनेस कहाँ है? एक मिनट, हमको लगता है कि वी हैव ओवरकम दैट थॉट, वी हैव ओवरकम दैट फीलिंग, दैट इमोशन, एंड हम उसके परे चले गए। फिर ऑल ऑफ अ सडन धड़ाम करके कुछ न कुछ ऐसा बॉम्बशेल आ जाता है। मैं कहीं स्पार्क कहाँ से आया, यू नो, जिसको बोलो ना एशेस कहाँ से आए, वो कैसे करता? देखिए ये जो एक स्पार्क आता है ना, ये भी आपकी एनर्जी से ही आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में हैं वहाँ जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो किसी एनर्जी से आपने कांटेक्ट करके रखा है, और जब आप उसका स्विच ऑन करती हैं तभी वो एक्टिवेट होते हैं। अगर मान लीजिए उसका स्विच ऑफ रखें तो कितनी भी एनर्जी फ्लो रहती रहे वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो कुछ हमारे लाइफ में ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो हमारे उस चीज़ के स्विच को ऑन कर देते हैं। तो आपको तलाशना पड़ेगा कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जिनके कारण ये स्पार्क आता है, क्योंकि हमेशा नहीं आता है, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है और उसको देख के ही आता है हमें, या सुन के आता है, या कुछ सिचुएशन से आता है। तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप म्यूट हो गई हैं फिर से मनीषा जी, आप म्यूट हैं। सबसे पहले आपको वाई डिस्कवर करना पड़ेगा। ओके, नहीं मैंने समझो आपका कोर्स किया, तो कोर्स में आई विल बी एबल टू पिनपॉइंट दैट ट्रिगर पॉइंट। देखिए ये कोर्स जनरल के लिए है। मान लीजिए मेरे साथ 50 लोग कोर्स कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, तो मैं तो एक ओवरऑल टेक्निक बताऊंगी ना। हाँ। ये चीज़ कब होती है? जब हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, थेरेपी पे जाते हैं। तो थेरेपी हमेशा पर्सनल होती है। कभी किसी भी थेरेपी के डॉक्टर को आपने देखा कि अगर उसके क्लिनिक में 10 पेशेंट फीवर के बैठे हैं तो वो 10 को एक साथ बुला लेता हो कि आ जाओ 10 अंदर, सबको फीवर है, मैं एक साथ देख लेता हूँ। तो थेरेपी हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर होती है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर ही हम समझ सकते हैं कि आपको फिजिकल चैलेंज क्या है, मेंटल चैलेंज क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है ना। Can I find out the trigger point myself? नहीं। यस, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं आप तो अपना वाई डिस्कवर कर सकते हैं, खुद बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वाई डिस्कवर कर दिया तो फिर स्पार्क लग गया, बिकॉज मैं ऑल्टरनेट फीलिंग में हूँ एंड आई यूज फ्लावर रेमेडीज, और आज जो मेरे को आप देखते हो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फ्लावर रेमेडीज एंड ऑल्टरनेट फीलिंग। गुड, वेरी गुड। एंड इट वाज सो नाइस। आपने इतना सिंपल और इतनी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि खोपड़ी में पूरा चला गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे चैट का हाथ अभी तक रेस करना नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हाथ नहीं है ना, इसको भी ऐसा करेगा, ये कर सकती हूँ बराबर, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मनीषा मच। जी, आप अपना हाथ ऐसे करते रहिएगा, सबको आशीर्वाद मिलता है हमको। ये लो, आप चैट का मत करिए। हाँ, एक दो हाथ करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप चैट का मत सीखिएगा, आप ऐसे ही करिएगा, हम आशीर्वाद कर लेंगे। सुनो सुनो सुनो, आपकी खिलखिलाती हंसी सुनिए। निशा जी को देखा, उनकी खिलखिलाती हंसी देख ली, वसूल हो गया था। थैंक यू। देखिए आज तो मेरा अवार्ड डे है, सबको मुझे अवार्ड मिले जा रहे हैं, तो थैंक यू अवार्ड। अच्छा निशा जी, व्हाइल यू आर देयर, मैंने जब आपकी पहली थी ना किताब निकली थी मुद्रा यज्ञ पार्ट 1, तो मैंने
बहुत लोगों को बांटी, 20 किताब बांटी। अभी 15 दिन पहले एक बंदा वो आता है और मुझसे कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो बहुत अच्छा नॉलेज है, पार्ट 1 कब निकला था, कब डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मीन होया हुआ उगता है कभी न कभी। ज्यादा नहीं बोल सकते हैं ना। थैंक यू गॉड आपके आशीर्वाद से उग रहा है, अच्छा फल फूल रहा है, तो आपका आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, पूरे शिष्या की पूरी टीम के ऊपर बनाकर रखिएगा, सारे थेरेपिस्ट के ऊपर बनाकर रखिएगा। तो रचना जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना महंगा तोहफा हम सबको दिया है और इतना वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ में इतने सिंपल वर्ड्स में शेयर किया है। और रितु जी का स्पेशल थैंक्स, अगर रितु जी नहीं होती तो हम आज ये सेशन शायद ना ले रहे होते। वही मैं कहने वाली थी दीदी की डेस्टिनी देखो कैसे मिलाती है कि मैं, क्योंकि मेरा काम है, मैं हर संडे के लिए डॉक्टर्स को सर्च करती हूँ कि कौन से ऑथेंटिक डॉक्टर्स हम वहाँ पर ला पाए, क्योंकि हमारे सेशन में जो लोग आते हैं वो हमारे विश्वास पर आते हैं, तो हम उनको ऐसे डॉक्टर से मिलवाएं जो कि ऑथेंटिक हो और जहाँ वो जाकर सेफ हो रह सके, सेफ समझ सके। तो पता नहीं कैसे आपकी वीडियो ऊपर आई और मुझे खुद आज अच्छा लग रहा है कि हम जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो हमारा आरएम योग एकेडमी है, हम लोग मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिससे लोग ड्रगलेस अपनी लाइफ को जी पाए। उसमें हम नेचुरोपैथी डॉक्टर्स भी लाते हैं, आयुर्वेद भी लाते हैं। आयुर्वेद को फिर भी मैं होम्योपैथ और आयुर्वेद को हम थोड़ा सा फिर भी ठीक मानते हैं कि उसके साइड इफेक्ट इतने ऐसे नहीं हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोग योग से ठीक रहें। और फिर जब मुझे आपका मुद्रा का सेशन दिखाई दिया तो मुझे लगा हाँ हम इसको भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। और कैसे आज हम मिलते मिलते यहाँ तक पहुंचे, मुझे खुद अपने ऊपर अच्छा लग रहा है ये चीज देखकर। और जैसे कि आपने रचना मैम को सुना, तो मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ, मैंने तो खुद उनका पल्ला पकड़ रखा है। मुझे तो जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनके साथ, और वो वाकई में ही एक बहुत ही, मतलब जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही नाइस लेडी है और उन्होंने इन चीजों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। और वो एक जो अवेयरनेस का जो ये प्रोग्राम हम लाए, इसी वजह से ला पाए कि उनके पास नॉलेज बहुत सारी है, और मैं खुद चाहती हूँ कि लोगों तक वो नॉलेज पहुंचे। और आपका बहुत थैंक यू कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आज। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो कोर्स निशा जी ने अभी अनाउंस किया NLP का, ये फाउंडेशन कोर्स होगा, और इसमें आपको अरहम योग एकेडमी का सर्टिफिकेट फाउंडेशन कोर्स का मिलेगा NLP का, है ना। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर संडे का वर्कशॉप निशा जी के साथ जो हुआ था, जिसका भी उन्होंने जिक्र किया है, तो वो आप मेरा चैनल जो डॉक्टर रचना जैन है उस पर आप उसे देख सकते हैं यदि चाहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, इतना पेशेंस भी हम सभी को सुना, अपना समय दिया, तो आपने भी समय दिया है, तो आपके भी इस महंगे से तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, सेम लिंक, सिर्फ टॉपिक डिफरेंट है पर एम सेम है। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. Very nice. God bless. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all, ma'am. Thank you. आराम बंद हो गई ना मीटिंग? कैसन बा? अच्छा ना। हाँ, स्वास्थ्य अमान क्या है? क्या है? मैं वॉशरूम जा रहा ना। मम्मी ने सुनी? मैंने सुनी, मम्मी नहीं सुनी बिल्कुल भी। मीनू नहीं सुनी? हाँ?
राहें थी चलाती वो खुद अपनी राह बनाता, मस्ती में चलता राह में चलता था वो। Alexa, 67 into 3.49. 67 times 3.49 is 233.83. Alexa, 233.83 by 60. Alexa, 233.83 by 60. Alexa, what is 2033. Alexa, 2033. what is 233.83 by 60? 233.83 divided by 60 is approximately 3.8972. इस बार पता क्या हुआ? आपके 20 लोग देख रहे थे, आवाज नहीं आई ना, तो 6 लोग हो गए वो कंकरेंट। तो क्या करो बेटा, हो जाता है कभी तुमने लाके नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, इसलिए बाहर कौन है दरवाजा पूरे? एक में उसका सेकंड लगा, एक में फर्स्ट लगा। हाँ सुना। अरे नहीं, मैं मालूम तुरंत भागती भागती आके मैंने ज्वाइन की है। हाँ बिल्कुल, सुबह से लगी हुई हूँ। अरे ठीक है, हमने कब करा देते हैं वो सेशन। आपको प्राणायाम छोड़ के जब भाग के गई थी ना, तब से कंटिन्यूशन में लगी हूँ। और अभी भी मतलब थोड़ा आधे घंटे का वहाँ छोड़ के आई, हमने कहा नहीं ये है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा क्राउड था ना उनके में करीब। हाँ वही तो, अच्छा क्राउड था उनके में। हाँ तो हाँ नहीं, अच्छी चीज़ है ना। और उसमें भी मालूम उनका वो जो पेमेंट का डाला ना, तो उनका सिर्फ यही आया, ओके थैंक्स। मतलब उनने कुछ नहीं बोला। ओके हाँ 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 हाँ
ठीक है ना, तो डालना तो क्या ही फर्क पड़ता। अब वो होगा तो ठीक है, वो उनके फेस पे ना वो चीज़ नहीं दिखती है, बहुत समझदारी और वो वाली नहीं दिखती है, ठीक है। हम्म, हम्म, कैसे जो तो वही रहता है, ठीक है। लेकिन अपने लिए एक वो जरिया बनी तो ठीक भी है, क्या ही दिक्कत है, हाँ? कहीं ना कहीं से होता है, हम तो उसके लिए भी थैंक्सफुल रहे, क्या ही फर्क पड़ता है ना? और ठीक था ना लेक्चर, क्योंकि मालूम मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं कर पाई मैं, बस पता नहीं। अपने साइड से भी कुछ लोग हुए थे क्या शामिल? अच्छा, क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी ना, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी। वैसे ये नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चेंज किया बीच में लैपटॉप। हाँ हाँ हाँ, हम्म, 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 लेकिन ठीक है ना, अगर 100-150 लोगों के बीच, मतलब 100 तो उनके होंगे ही, मान के चलो, तो तो अगर, हाँ, अगर उनके बीच अपनी बात पहुंची तो वो एक अच्छी चीज़ है ना नए लोगों की। हम्म, ठीक है, हमने इसीलिए तो, मैंने इसीलिए उनकी ही मुद्राओं का देख के बोला ना, चैनल का भी बोला, और वो भी इसीलिए बोला भाई उनकी मुद्रा, अब जनरल तो हमने बोला नहीं, है ना? तो ठीक है ना, ठीक है ना, अपन ने मैसेज तो दे दिया ना, और अभी मैंने ये क्या किया था, यूट्यूब पे लाइव कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें ना बस मैं वो क्या हुआ, उसने जब वो चेंज किया ना, तो वो वहाँ रखता है तो माइक बंद करके रखता है कि आवाज़ें ना जाएं, और उसने माइक चालू नहीं किया, तो थोड़ी देर को वो वॉइस नहीं आ रही थी यूट्यूब में, ये दिक्कत हो गई थी। चलता है। हम्म, हम्म, हाँ, क्योंकि सभी उनके साथ जो जुड़े थे ना, वो मतलब बहुत ऐसे समृद्ध भी दिख रहे थे, यानी रिच और ऐसे अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, हाँ, मतलब वो ऐसे लोग अच्छे भी देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ, इसीलिए तो हमने कहा चलो। अब इसीलिए मैंने अभी ये वाला जो वीडियो डाला था ना, उसमें पहले नाम और नंबर डाल दिया था, बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ एनएलपी डाला था, कि जिससे लोगों को सामने दिख जाए। अभी ये जो लाइव किया था ना, हाँ, तो मिल गया, तो वही चीज़ें, तो इसीलिए हमने कहा कि उनकी मुद्राओं का डालेंगे। हाँ, और उनके थ्रू भी करेंगे तो क्या ही दिक्कत है, हम तो चाहते भी नहीं कि हम उनको हटा के करें। हाँ, तो वही चीज़ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, उनका हक बनता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो इसीलिए हाँ, देखते हैं, देखते हैं, दोनों का भेजते हैं। हम्म, हाँ, वो कुछ तो भी प्रॉब्लम है हमको लगता है, हाँ, तो शायद वो अपने आप चेंज ले लेता होगा। अब वही है कि जब अपन डालो तो एक बार चेक कर लो ये। हाँ, वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस, हाँ, इंस्ट्रक्शंस के कारण दिक्कत होती है, कुछ नहीं। सही बात है। आज कोई
किसका, कोई नीतू का कुछ का फ़ोन आया था मुक्ताम्बर के लिए। तो वो अभी रात में, कल ही रात में हमने देखा 8 लोग हुए हैं। और आज एक वही नीतू का करके फ़ोन आया था। तो अगर उसको, मतलब अपनी वाली नहीं है नीतू, वो कोई और है, तो अगर उसको ले लेते तो 9 लोग हो जाएंगे। लेकिन 2 टाइम के हिसाब से 9 लोग बहुत कम लग रहे हैं ना। हाँ, सुबह ही का बस कर देंगे फिर हम। ऐसे ही करेंगे, देखते हैं। और अभी थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा उसको डाल देंगे। जैसे ये संडे को जैसे ही होगा ना, उसमें भी 1-2 बार बोल देंगे, है ना, और 1-2 बार डाल देंगे। तो देखते हैं कुछ ऐसा हो तो। हो सकता पुरानी भेज दी हो, तो यंग ही होंगे। हाँ, तो वो यंग होंगे। तो वो उसका सेशन का फिर आपने कैसे बोला, वो क्वेश्चन आंसर वाला कि वो क्वेश्चन आंसर वाला? मैम भेज दी उनको क्वेश्चंस तो मैंने, अब लिंक देना है, आप वो फोटो डाल दो। वो वही वाले भेजे क्या जो मुझे भेजे थे? हाँ हाँ, वही आपके वाले भेज दिए। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चंस वहीं पर जो आएंगे आप नहीं डालते फिर, या मतलब डाल के छोड़ देंगे, देख लेते हैं। और क्या, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे। और उन्होंने बल्कि ये भी बोला कि मेरा एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा, तो मैंने 9 बजे बोल दिया आपको। ठीक है। 8:30 से 9 तक आपका प्राणायाम आधे घंटे में हो जाएगा। और फिर उनको बोल दिया 9 बजे से। तो वो यही बोल रहे थे पहले कि आपके ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा वो हैं, बहुत सारा कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो जितने हो पाए। नहीं, मैंने बोल दिया ये बात, मैंने कहा जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस हो, जितना टाइम होगा उस हिसाब से कर लेंगे। आपने ये किसका डाला है पेमेंट का? ये मैम एक, क्या नाम है इनका, मैंने नाम डाला है। इन्होंने पहले आपको पेमेंट करी होगी जब हमने शोल्डर पेन के लिए फ्रोजन शोल्डर का डाला था। हाँ, वो एक कोई क्या स्वाति वाती कोई है ना? हाँ, स्वाति है। हाँ, स्वाति। वो कह रही है कि मैंने पेमेंट करी थी उस टाइम। हाँ। तो आपने वो सेशन अभी तक हुआ नहीं है। मैंने यही बोला या तो आप एडजस्ट कर लो, मैं चेक करवा लेती हूँ। नहीं, वो उनका है ना, वो सही बोल रही हैं। उनको बोल दो 200 और डाल दें। नहीं, अगर उन्होंने ये करना है तो बोल देती हूँ कि 200 और डाल दें, अदरवाइज आप वापस ले लें। हाँ, वो उन्हीं ने बोला था कि हम एडजस्ट कर लेंगे। एक्चुअली शायद आपकी बात हुई थी, तो उन्हीं ने ही बोला था कि हम एडजस्ट कर लेंगे, आप रहने दो। आपकी हुई थी? नहीं, आपकी हुई थी, मेरी नहीं हुई थी। मेरी हुई थी? हाँ, आपकी हुई थी। हाँ, मेरी चैट वेट भी डिलीट है उनकी। हाँ, नहीं तो आप उनको यही बोल दो, है ना, कि तो ये तो पेमेंट है ना, लेकिन ये जो आपने डाली है उनने पुराना स्क्रीन शेयर किया। पुराना स्क्रीनशॉट है, मैंने मंगाया था ना फिर चेक करने के लिए। अच्छा, पुराना स्क्रीनशॉट है उनका। वो पूछ लेती हूँ कि अगर आपने नंबर का करना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना नंबर दे दो, वापस भेज देते। हाँ, वैसे वापस से बेहतर, हाँ, अगर वो कर लें तो अच्छी चीज़ है ना। नहीं तो कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है फिर। हाँ, वही ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा वो लगता है ना कि हाँ ये जेन्युइन है। हाँ, मतलब बहुत सोचा जाए ऐसा। हाँ, बोले। कुछ बीच में आप कुछ कर रहे हो? अरे, मैं ये सिस्टम पे काम कर रही हूँ, ये ना स्ट्रीमिंग अभी तक चालू है। आराम बेटा, ये रिकॉर्डिंग और ये वो बंद ही नहीं हो रही है। इसने ना ये जो वो किया था ना स्ट्रीमिंग, वो अभी भी स्टॉप नहीं है, तो वही मैं देख रही हूँ। मैम, ऐसे लोगों का भी इतना चल जाता है, देखो कितनी इनका वो है। सही बात है। हाँ, बोले ना, आप बोलते जाएं। मैं क्या ये स्टॉप कर